Namaste, good morning, good afternoon and good evening to everyone. My dear friends, today I am going to teach a very important topic, that is the use of V1 and V5. My dear friends, I am not saying that it is very important topic for you. It will be useful for you, but I think after watching this lecture, you can get some concept, you can learn some concept from this video. चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, जिनका टेंस का कॉन्सेप्ट कमज़ोर है, उनको ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है यूज़ ऑफ V1 एंड V5। यूज़ ऑफ V1 एंड V5, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम आपको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, बट उससे पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बताएंगे। फिर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब V1 V5 का यूज़ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसा, कहाँ पे, किस प्रकार से यूज़ होता है। एक्चुअली अक्सर जब इंग्लिश राइटिंग में हम बात करते हैं, इंग्लिश राइटिंग सेक्शन में, इंग्लिश स्पोकन में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ काफ़ी दमदार तरीका से होता है। V1 V5 का यूज़ काफ़ी दमदार तरीका से होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंटली ये होता है, इसलिए इसका जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं कि V1 का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। V1 मतलब वर्ब का पहला फॉर्म। V1 को हम ये बोल सकते हैं, सबसे पहले V1 है क्या, तो V1 को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि इट इज द मदर वर्ड ऑफ ऑल वर्ड्स। ठीक है ना। आप ये भी बोल सकते हो इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ लो बच्चों, ध्यान से इसको। V1 को हम क्या बोलेंगे, इट इज द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। या सुनो, रूट फॉर्म मतलब इसको रूट फॉर्म कैसे बोलेंगे, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने लिखा गो, ठीक ना, तो ये गो मेन वर्ड है, मेन वर्ब है, ये गो V1 है। इससे बना है गो वेंट, इसके बाद बना है गॉन, इसके बाद बना है गोइंग, इसके बाद बना है गोज। या सुनो, तो भाई आप इस चीज को देखो कि भाई अगर गो नहीं होता तो वेंट, गॉन, गोइंग, गोज कहां से आता। दैट मीन्स इन सभी वर्ड का जो बर्थ वर्ड है, जो जन्म वाला वर्ड है, वो है गो। इसीलिए इसको हम रूट फॉर्म भी बोल सकते हैं, इसको हम मदर वर्ड भी बोल सकते हैं। V1 हर वर्ड का मदर वर्ड है। हमने कहा राइट, रॉट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। तो राइट अगर नहीं होता तो रॉट कहाँ से आता, राइट नहीं होता तो रिटन कहाँ से आता, राइट नहीं होता तो राइटिंग्स कहाँ से आता, राइट नहीं होता तो राइट्स कहाँ से आता। तो कहने का मतलब यह है कि राइट है तो चार फॉर्म का वर्ब का निर्माण हुआ है, राइट। अब हम बात करते हैं स्पीक का, बात करते हैं स्पीक, स्पॉक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। तो स्पीक V1 है, स्पीक रूट वर्ड है, स्पीक मदर वर्ड है। स्पीक से ही हमने चार और वर्ब का निर्माण किया है इस स्पीक के माध्यम से। मतलब वो चार वर्ब जो है, जैसे स्पीक, स्पॉक, स्पोकन, स्पीक, स्पॉक, स्पोकन, स्पीकिंग और स्पीक्स। तो भाई ये चार वर्ब है, इन वर्ब का बर्थ किसके माध्यम से हुआ है, स्पीक के माध्यम से हुआ है। तो इसीलिए हमने स्पीक को कहा ये मदर वर्ड भी है, ये रूट वर्ड भी है, ये आपका मेन वर्ब भी है। गेटिंग क्लियर। और इसको आप प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोल सकते हो। और दूसरी क्या है कि V1 को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम बात करते हैं ये कहां यूज होगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि V1 का यूज हम किनके साथ करते हैं, मतलब दैट मीन्स कि किस सब्जेक्ट के साथ हम V1 का यूज करते हैं। सिंपल सा ट्रिक है बहुत आसान, लेकिन आप इसको हार्ड बना देते हो। भाई इंग्लिश हार्ड नहीं है, यस नो। अब V1 कहां लगता है, तो हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको दिया कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लुरल नंबर के साथ लगता है। जैसे एग्जांपल में हम आपको देते हैं आई और वी, यस नो, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब देखिए सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लुरल नंबर के साथ भी यूज होता है। जैसे यू सिंगुलर नंबर और यू ही होगा, दैट इज द प्लुरल नंबर ऑफ द सेकंड पर्सन। ये तो आपको बता चुके हैं पहले ही। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ओनली थर्ड पर्सन कहां पे, सिंगुलर नंबर के साथ, सॉरी नॉट सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर के साथ, यस नो। तो क्या हो सकता है भाई, दे हो सकता है सर, और क्या हो सकता है, हमने बताया था मैं लगा करके पीपी कोडिंग लगा दो। पीपी मतलब प्लुरल पर्सन, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, माय टीचर्स, माय फ्रेंड्स। आवर लगा करके पीपी लगा दो, पीपी मतलब प्लुरल पर्सन, और योर लगा करके पीपी लगा दो, दैट मीन्स योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये लग जाता है V1 के साथ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इस पूरे क्लास को आप काफ़ी ईमानदारी से देखिए, कुछ ना कुछ आपको इसमें सीख जरूर मिलेगी, ठीक है ना। अब चलते हैं V1, अब चलते हैं हम लोग, सॉरी V1 हो गया ना। अब पढ़ाएंगे बच्चों हम आपको V5 कहाँ पे यूज होता है। भाई आप बहुत कंफ्यूज करते हो, जब आप बनाते हो टेंस बना सिंपल प्रेजेंट टेंस को, तो आप काफ़ी कंफ्यूज करते हो। तो V5 मतलब सबसे पहले V5 को हम कैसे पहचानेंगे, तो जिस वर्ड के लास्ट में एस या एस रहे, जैसे हमने कहा गो, तो गो क्या है बेटा, V1 है। गो से क्या बना बेटा, गोज, यस नो, तो ये क्या हो जाएगा V5, ये क्या है V1 है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया राइट, V5 क्या होगा, राइट्स। आर गेटिंग क्लियर। हमने बोला प्ले, क्या आपके पास आया, प्लेस, तो लास्ट में या तो एस या तो ई एस या तो ई एस, दैट मीन्स जब किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में एस या तो ई एस रहे तो V5 कहलाता है। और V5 हमेशा क्या कहलाता है, इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। V5 एस या ई एस देख के इसको आप प्लुरल मत बोलिएगा, इसको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। आगे हम बताते हैं आपको कि V5 कहाँ लगता है। भाई बहुत आसान है, कहाँ लगता है, तो एक ही कॉन्सेप्ट इसका है ही, ओनली। अरे ओनली कहाँ, अरे थर्ड पर्सन कहाँ पे, सिंगुलर नंबर के साथ। किसके साथ, सिंगुलर नंबर के साथ। कोई दिक्कत, सिंगुलर नंबर वो तो थर्ड पर्सन सिंगल की जब बात करेंगे तो क्या क्या हो सकता है भाई, ही हो सकता है, और बोलिए सर शी हो सकता है, एनी सिंगल नेम हो सकता है, एनी सिंगल नेम हो सकता है, हो क्या सकता है, होगा ही भाई। अब क्या है आप बताओ, हमने बताया कि मैं लगा के एसपी लिख दो, एसपी मतलब जिला वाला एसपी नहीं, आईपीएस वाला एसपी नहीं, एसपी मतलब क्या है, सिंगुलर पर्सन की बात करता हूँ। योर लगा करके जब आप लगाते हो कोडिंग एसपी, आवर लगा करके जब कोडिंग लगाते हो एसपी, द लगा करके जब कोडिंग लगाते हो एसपी, मतलब जब भी सिंगुलर पर्सन की बात करोगे कोडिंग के साथ और ही के साथ, सी के साथ, एनी सिंगल नेम के साथ, माई ब्रदर, माई सिस्टर, योर टीचर, योर ब्रदर, आवर टीचर, आवर पेरेंट। तो इस प्रकार से जब हम आपको वर्ब बताएंगे तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट कहाँ पे यूज होते हैं, V5 के साथ यूज होते
है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, समझने की जरूरत है। मैं पूरे प्लेलिस्ट में बता दिया हूं कि V1 क्या है, V5 क्या है, मैंने बता दिया कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या है, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर क्या है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या है। जब तक प्लूरल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, जब तक पर्सन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको इस सारे क्लास समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इन क्लासेस को देखने से पहले आप पर्सन का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो ऑफ द पर्सन यू कैन कम टू द वीडियो ऑफ द यूज ऑफ V1 and V5. After getting this video, after watching this video, you can understand about the concept of V1 and V5. So please, my dear friends, I am suggesting you, I am requesting you कि please go in the playlist and just watch the video of the very first video, that is the concept of V1 and V5 and what is first person, what is second person, what is third person. फिर से आएंगे हम आपके पास नेक्स्ट वीडियो के। जय हिंद, जय भारत।